फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज आपको एक ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन की एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसे सुन के आपको आपकी खुद की एबिलिटीज़ को लेके एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा हो। लेकिन उससे पहले इस टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। जीत हार से ऊपर इस टेस्ट सीरीज़ को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसी सीरीज़ के 4th टेस्ट मैच में सचिन ने कुछ ऐसा किया था जो करने की मैक्सिमम ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते। पिछले 3 टेस्ट मैचेस में सचिन एक ही शॉट कवर ड्राइव मारते हुए आउट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उनके विकेट की नस पकड़ ली हो। एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कवर ड्राइव एंड बूम, कीपर के हाथ में बॉल। और जब 4th टेस्ट मैच में उतरे तो ऐसा लगा मानो कसम खा के आए हों कि दुनिया पलट जाए पर कवर ड्राइव नहीं मारूंगा। और एग्जैक्टली यही किया। अपने 241 रन के हैवी नॉक में एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी। और उस दिन कम से कम मैंने तो ये मान लिया था कि सचिन जैसे लोग इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं क्योंकि उनके लेवल की डिटर्मिनेशन हम ऑर्डिनरी लोग कभी नहीं दिखा सकते। समवेयर में गलत था। सचिन जैसा हर कोई नहीं बन सकता, उस दिशा में आपको नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उस भ्रांति को ज़रूर दूर करेंगे कि ऐसी टॉप लेवल की डिटर्मिनेशन एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं दिखा सकता। आज बात करेंगे मेरे एक फ्रेंड सौरभ निगम के बारे में। ये है सौरभ एंड ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। इन्हें साइकिलिंग का बहुत शौक है। जुलाई 2018 में इन्होंने ठाना कि 300 किलोमीटर की रेस करना है। ऑडेक्स नाम की संस्था ये रेसेस करवाती है ऑल इंडिया। एंड सौरभ ने BRM 300 मतलब 300 किलोमीटर की रेस पूरी करने के लिए डिटर्मिनेशन लिया। चलते हैं 22 जुलाई पे, रेस का दिन। सौरभ नर्वस थे लेकिन उन्हें अपने दोस्त ओम की हिम्मत थी क्योंकि ओम ने इससे पहले 200 किलोमीटर की रेस पूरी की हुई थी। रेस कुछ इस प्रकार प्लान थी। इंदौर से 22 जुलाई सुबह 6 बजे निकलना था, देवास होते हुए डोडी, और डोडी के बाद दोपहर लगभग 3 बजे तक सीहोर पहुंचना था। मतलब टोटल वन वे डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स। और फिर रिटर्न इंदौर लौटना था रात को 2 बजे तक। मतलब टोटल 2 वे डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स। चलते हैं होटल इन्फिनिटी इंदौर, 22 जुलाई सुबह 6 बजे। रेस शुरू हुई। एक्सपीरियंस साइकिलिस्ट्स आगे निकलते गए। सौरभ और ओम सबसे पीछे थे पर एंजॉय करते हुए अपना सफ़र तय कर रहे थे। शुरू के 30-35 किलोमीटर तो आराम से कवर कर लिए। मतलब देवास तक सब कुछ पीसफुल था, लेकिन देवास के बाद से क्रैम्प्स आने शुरू हो गए। डोडी मतलब 100 किलोमीटर तक आते आते पैर इतने दुखने लग गए कि दोनों दोस्त रोड के साइड से लेट गए। डीमोटिवेशन इस लेवल तक आ गया कि ओम ने ये तक कह दिया कि अब मुश्किल लग रहा है। और उसी समय ब्रजभूषण नाम के सर इन्हें देखा। ये सर साइकिलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कार से उसी रूट पे घूम रहे थे। वो सर इनके पास आए एंड इन्हें कहा कि हिम्मत रखना है और रेस कंप्लीट करना है। मोटिवेशन के 2 शब्द भी डूबते के लिए तिनके की तरह काम करते हैं। वही हुआ। साथ ही इन दोनों को योगा बार दी जिससे थोड़ी एनर्जी मिली और ये दोनों आगे सीहोर के लिए निकल पड़े। अब ये दोनों अपने दर्द, क्रैम्प्स सबको भूलकर सीहोर तक पहुंच गए। वहाँ पे बढ़िया सा लंच किया और थोड़ा सा रेस्ट भी लिया एंड दोनों वापस अब इंदौर के लिए रवाना हो गए। शुरू के 20-25 किलोमीटर तो बहुत अच्छे से कवर कर लिए, लेकिन फिर ओम का पेन उन पे हावी होने लगा। अब देखिए विडंबना, जहाँ सौरभ ओम को देख के इस रेस में आए थे वहीं सीन उल्टा हो गया था। अब सौरभ ओम को हिम्मत दे रहे थे, उसको हर पल मोटिवेट कर रहे थे कि हम 15 पैडल मारेंगे देन ब्रेक लेंगे, 15 पैडल मारेंगे देन ब्रेक लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन इस पॉइंट तक ओम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उन्होंने कहा कि अब इम्पॉसिबल है आगे और चल पाना। सौरभ ने अपने दोस्त को सही ढंग से भेजने का इंतज़ाम किया। सीहोर से इंदौर की तरफ आ रहे एक ट्रैक्टर को हाथ दिया और ओम को उस ट्रैक्टर में साइकिल के साथ बैठा दिया। और अब इस रेस को सौरभ को अकेले ही पूरी करना था। अब सौरभ के सामने पहाड़ जैसी चुनौती आई, वो ये थी कि अब हेडविंड स्टार्ट हो गई। हेडविंड मतलब अगर आप पूर्व की दिशा में मूव कर रहे हैं तो हवा पश्चिम की दिशा से आएगी और आपकी स्पीड रोकने की कोशिश करेगी। मतलब अकेले होने के साथ साथ सौरभ के सामने अब चुनौती हेडविंड की भी थी। मतलब ऊपर वाला आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करता है पर कुछ लोग होते हैं जो टूटते नहीं हैं, तकलीफ़ों के टुकड़े कर देते हैं। सौरभ भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन तकलीफ़ें कहाँ रुकने वाली थी। अपनी हिम्मत के दम पे डोडी तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो किसी और के साथ होता तो उसकी पूरी हिम्मत टूट सकती थी। सौरभ को एक टायर में हवा कम लगी एंड उन्होंने हवा भरी, लेकिन चूंकि हवा भरते नहीं आती थी, नई साइकिल थी, उन्होंने हवा भरने की बजाय निकाल दी एंड अब बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। सौरभ को कुछ दूरी पे कुछ ट्रक वाले दिखाई दिए एंड सौरभ ने उनसे रिक्वेस्ट की एंड पहले तो वो ट्रक वाले मना कर गए कि ट्रक के कंप्रेसर से तो साइकिल का टायर फट जाएगा, लेकिन सौरभ ने उनसे रिक्वेस्ट की एंड किसी तरीके से उन्हें मनाया एंड ट्रक वालों ने कुछ जुगाड़ जमा के एक ऐसा कनेक्टर बना दिया जिसके दम पे
वो साइकिल के टायर में ट्रक के कंप्रेसर से भी हवा भर पाए। मतलब जो चीज़ बहुत इम्पॉसिबल सी लग रही थी वो भी किस्मत ने पॉसिबल करवा दी। एंड आप सौरभ अपने आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। सौरभ झूमते हुए सरपट चल रहे थे। अच्छे 25-30 किलोमीटर कवर किए होंगे कि अगला चैलेंज आ खड़ा हुआ, बारिश। शुरू में तो बूंदाबांदी हुई, लेकिन बाद में इतनी मूसलाधार कि कोई और बंदा होता तो रेस वहीं एंड कर देता। पर इन भाई साहब ने तो उस दिन ऐसा पागलपन सवार कर लिया था कि बारिश तो क्या, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। लेकिन तकलीफों ने तो ठान लिया था कि सौरभ की पूरी परीक्षा लेना है। अब होने लगा अंधेरा। सौरभ को साइकिल की फ्रंट और बैक दोनों लाइट जलाना था, पर चूंकि बैटरी लिमिटेड थी और बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना था, उन्होंने बैटरी बचाने के नज़रिए से सिर्फ बैक लाइट जलाना सही समझा, क्योंकि बैक लाइट के जलने से पीछे से आने वाले वाहनों को दिख जाएगा कि कोई साइकिल चला रहा है, जो कि सेफ्टी पर्पज से बहुत ज़रूरी था। साथ ही एक ये भी इवेंट हुआ कि एक बड़ा सा वाहन सौरभ के पास से गुजरा। मतलब इतना रिस्की था कि सौरभ की जान भी जा सकती थी, पर लकीली कुछ हुआ नहीं। ये सब होने के बाद भी बंदा टस से मस नहीं हुआ। मतलब हैरान कर देती है एक ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन की डिटर्मिनेशन, जिसके लिए मैं पहले मानता था कि ऐसी डिटर्मिनेशन सिर्फ सचिन जैसे लोगों में ही हो सकती है। खैर, इतनी जद्दोजहद के बाद देवास आया, पर अब बचे हुए 40 किलोमीटर कवर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि सौरभ के पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे कि वे रोड के साइड से लेट गए थे। लेकिन किस्मत का एक सहारा चाहिए था और किस्मत ने वो दे दिया। मानस वर्मा, एक साइकिलिस्ट जिसके पेरेंट्स उसी रूट पे घूम रहे थे अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, वहाँ से गुजरे, सौरभ को कराते हुए देखा एंड सौरभ के पास गए। सौरभ को ऑफर किया कि कार में हमारे साथ चलो। सौरभ ने क्लियरली मना कर दिया कि अंकल आंटी रेस पूरी किए बिना नहीं जाऊँगा। अंकल आंटी ने सौरभ को पेन किलर्स ऑफर करी। पेन किलर के बेसिस पे जो 40 किलोमीटर थे सौरभ ने पूरे कर लिए। अनफॉर्चुनेटली सौरभ सही टाइम पे नहीं आ पाए। रेस 2 बजे ख़त्म होनी थी, वो 2:04:27 पे पहुँचे। लेकिन इस डिटर्मिनेशन के कारण जो एटीट्यूड डेवलप हुआ सौरभ में, उसका ये नतीजा था कि अक्टूबर 2018 में जब 1000 किलोमीटर की रेस हुई, तो अक्टूबर 2018 तक इंदौर से एकमात्र इंसान जिसने 1000 किलोमीटर की रेस कंप्लीट की, उसका नाम सौरभ निगम था। बाय बाय।